तो जिस चीज का डर इन्वेस्टर्स को था वही हुआ है। डिफेंस फंड में एसआईपी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। एचडीएफसी डिफेंस फंड ने इकलौता एक्टिव डिफेंस फंड अभी ये मार्केट में चल रहा था, 1 साल से लगभग ये चल रहा था। ऑलरेडी लमसम में इसकी बंद थी लमसम इसमें। इसके साथ साथ एसआईपी भी अब इसमें फ्रेश एसआईपी बंद हो जाएगी 22 जुलाई के बाद से। कोई भी नई फ्रेश एसआईपी आप इसमें नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी एक 150% के आसपास के रिटर्न ये फंड दे चुका है। उसके बाद ऐसा क्यों किया गया है, क्या रीजंस यहां पर रहे हैं, इस पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और अब आप क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहां पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्यों ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, तो सबसे बड़ा रीजन है कि जो डिफेंस कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। 20-25 डिफेंस कंपनीज टोटल मिलाकर हैं। अब वहां पर सभी कंपनीज में ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स आप देख चुके हैं, 10 गुना 15 गुना तक की रिटर्न्स आ चुकी हैं काफी कंपनीज में। और प्राइस टू अर्निंग इनकी 80, 90, 100 तक यहां पर जा चुकी है। अब यहां पर कितना ज्यादा पैसा मंथ ऑन मंथ ये फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा डाउट इन फंड्स के पास रहता है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन इन्होंने यहां पर लगाई है। उसके साथ साथ डिफेंस कंपनीज में अगर आप बात करें, यहां पर जब गिरावट आपको देखने को मिलेगी डिफेंस की कंपनीज में, तो आप ऐसे फंड्स में देखते हैं कि बहुत तेजी से रिडम्पशन आती है। तो ऐसी सिचुएशन में ना फंसने के लिए ये नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा बड़ा साइज हो जाए और बहुत ज्यादा एक साथ रिडम्पशन आए, तो बहुत ज्यादा केओस फंड में ना मचे, कंसिस्टेंसी फंड में रहे, इसलिए भी ये डिसीजन लिया जाता है। कुछ टाइम पहले स्मॉल कैप फंड्स में भी हमने काफी फंड्स में ये डिसीजन लेते हुए देखा था। तो ये कुछ मेन रीजन यहां पर रहे हैं। डिफेंस कंपनीज इतनी अच्छी रिटर्न्स क्यों दे रही है, सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया में अब पहले जो आज से 5-7 साल पहले इंडिया इंपोर्ट किया करती थी डिफेंस की जितनी भी चीजें थी, अब उसका उल्टा होने लगा है। पहला तो जो इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं वो अपनी इंडियन कंपनीज को दे रही है। इंडियन कंपनीज में वो कैपेबिलिटी आ चुकी है कि डिफेंस के प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट करने लगी हैं। लगभग 300% की इंक्रीमेंट देखने को मिली है पिछले 5-7 साल में डिफेंस के प्रोडक्ट्स की इंडिया से। और आने वाले टाइम में 50,000 करोड़ तक का ऑर्डर एक्सपोर्ट करने का टारगेट इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पर लिया है। तो इन पॉजिटिविटीज की वजह से एक जो डिफेंस की कंपनीज है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। और यह भी माना जा रहा है कि जो आने वाला बजट है उसमें इन डिफेंस कंपनीज को एक अच्छा खासा एलोकेशन मिल सकता है और उसके बाद और तेजी से इन कंपनीज को ऑर्डर्स मिलते नजर आएंगे, शिप बिल्डिंग के ऑर्डर्स, इसके अलावा डिफेंस के प्रोडक्ट्स के ऑर्डर, मल्टीपल लेवल के ऑर्डर्स यहां पर मिल सकते हैं। इसलिए डिफेंस फंड्स में इतनी तेजी देखने को मिल रही है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो देखिए, एचडीएफसी डिफेंस फंड ने ऑलरेडी एसआईपी अपनी लमसम बंद कर रखी थी, एसआईपी बंद कर दी है। इसके बाद भी अगर आपको डिफेंस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको समझना है कि आपका रिस्क हाई होना चाहिए, वॉलेटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना है। और दूसरी ऑप्शन आपके पास अभी भी एक अवेलेबल है, वो है इंडेक्स फंड की, जो रिसेंटली आया है। मोतीलाल ओसवाल का जो इंडेक्स फंड है जिसमें टोटल 15 कंपनीज है, वहां पर अब अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब अभी रिसेंटली भी अगर आप देखेंगे, लॉन्च हुआ है 10-12 दिन पहले ये फंड और इसने लॉन्च से ही 9-10% की रिटर्न्स दे दी है। तो एचडीएफसी डिफेंस फंड को अगर आप यहां पर देखते हैं, यहां पर इस फंड ने लगभग 139% की रिटर्न 1 साल में यहां पर दी है और यहां पर एक अच्छी खासी रिटर्न्स इसने यहां पर जनरेट की है। वहीं एक जो दूसरा फंड आ जाता है वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स जो है, इसका रिलेटेड एक फंड लॉन्च हुआ है मोतीलाल ओसवाल का, वहां पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स, 15 टोटल कंपनीज है इस इंडेक्स में। 2022 से ये शुरू हुआ है और इसका जो बेस लिया गया है वो 2018 के आसपास का बेस लिया गया है। 85% कैपिटल गुड्स कंपनी और 14% केमिकल कंपनीज है। टॉप 10 कंपनीज अगर हम देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज, कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनीज यहां पर है और टोटल एक 15 कंपनीज का ये पोर्टफोलियो इसका बनता है। प्राइस टू अर्निंग काफी हाई है इसका, 64 के आसपास है, तो ये एक रिस्क है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफी ज्यादा है क्योंकि अभी सारी डिफेंस कंपनीज की पीई और पीबी बहुत हाई होने लगी है। स्टैंडर्ड डेविएशन काफी इसकी अभी हाई हो चुकी है, 31 के आसपास हो चुकी है, यानी कि वॉलेटिलिटी ज्यादा यहां पर रहने वाली है। और रिटर्न्स की अगर हम बात करें, लगभग 170% की 1 साल में रिटर्न्स इंडेक्स ने, सिर्फ इंडेक्स ने यहां पर दी है। तो एचडीएफसी डिफेंस फंड भी इंडेक्स जैसी रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाया था अभी भी। तो अगर आप लोग डिफेंस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो ये एक सेकंड ऑप्शन आपके पास यहां पर आ जाती है। लेकिन आने वाले टाइम में ये इंडेक्स फंड भी कब अपनी
अपनी लमसम एसआईपी को स्टॉप कर सकता है, उस चीज के लिए आपको रेडी लेना है, क्योंकि बहुत हाई रिस्क हाई वॉलेटिलिटी वाले इंडेक्सेस हैं, ये फंड्स हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं, तो इसलिए ये रिस्क हमेशा से इसमें बना रहेगा। और हो सकता है रिडम्पशन में भी जब आप देखेंगे एक तरफा गिरावट जब डिफेंस फंड्स में कंपनीज में देखने को मिलेगी, तो हो सकता है आपके रिडम्पशन में भी आपको उस टाइम पे कुछ वॉलेटिलिटी की वजह से प्रॉब्लम आए। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इतने हाई रिस्क हाई वॉलेटिलिटी वाले जितने भी फंड्स होते हैं उसमें। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।